Assalamualaikum everyone, I am Hasnain Ijaz and you are watching a concept door where we make a study easy and exciting. So बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मिक्सचर। हमने कहा था क्या होता है मिक्सचर। हमने बोला था जब आप क्या काम करते हो, जब आप एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में फिजिकली क्या करते हो, मिक्स करते हो, तब आपके पास क्या बन जाता है, मिक्सचर। तो आपने बोला था ये जो मिक्सचर होता है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता था, आपने बोला था जब आपने एक सब्सटेंस लिया उसमें किसी दूसरे सब्सटेंस को ऐड कर दिया, अब वो जो दूसरा सब्सटेंस है अपने आप को पहले वाले सब्सटेंस में जब यूनिफॉर्मली मिक्स कर ले, मतलब पूरे के पूरे सॉल्यूशन की कंपोजिशन सेम हो जाए, उस वाले मिक्सचर को आपने बोला था होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर का एक और आपने नाम दिया था, बोला था होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। फिर दूसरा आपने देखा था हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जिसमें आप क्या काम करते हो, किसी दूसरे सब्सटेंस को जब ऐड करते हो वो अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, ऐसे मिक्सचर को आप नाम देते हो किसका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। और उस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपने बोला था इसकी एग्जांपल में आता है आपका कोलाइड और सस्पेंशन। आज देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं, आपको पता लग जाएगा सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है और उनके दरमियान में डिफरेंस भी आपको पता लग जाएगा। तो जो सबसे पहले चले जाते हैं किसके ऊपर, आप अपने सॉल्यूशन के ऊपर। आपके पास सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहली बात आपका ये जो सॉल्यूशन होता है इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आपका सॉल्यूशन क्या होता है, आपका सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। किसका होमोजीनियस मिक्सचर हुआ, ये होमोजीनियस मिक्सचर हुआ आपका 2 or more dissolved सब्सटेंस का। किसका, 2 or more dissolved सब्सटेंस का। आपके पास कोई सब्सटेंस हो, आप किसी दूसरे सब्सटेंस में उसको डिसॉल्व कर दो, वो क्या बन जाएगा, अगर वो डिसॉल्व हो गया कंप्लीटली यूनिफॉर्मली, उसने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो वो क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more dissolved सब्सटेंस। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, कोलाइड की। आपका ये जो कोलाइड होता है, अगर इसकी मैं बात करूं, आपका ये जो कोलाइड है ये तो दिखने में होमोजीनियस मिक्सचर रहा होता है, मतलब ये आपको दिखाई दे रहा होता है कि ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन एक्चुअल में इट इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। किसका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है छोटे छोटे अनडिसॉल्व पार्टिकल का। किसका, अनडिसॉल्व पार्टिकल का ये क्या है आपके पास, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। आपका ये जो सस्पेंशन होता है इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये आपको दिखाई क्या दे रहा होता है, हेट्रोजीनियस दिखाई दे रहा होता है। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अनडिसॉल्व पार्टिकल। ये अनडिसॉल्व पार्टिकल्स का क्या होता है आपके पास, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है आपका कौन सा, सस्पेंशन। अभी आपको बताएंगे भी प्रैक्टिकली किस तरह से आपका ये सॉल्यूशन होमोजीनियस है, ये दो हेट्रोजीनियस है, आपको दिखाएंगे। अब जब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, सॉल्यूशन बना के आपको बताएंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। आपका ये जो सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, इस सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं। मतलब आपका सॉल्यूशन है तो मिक्सचर ना, तो जो मिक्सचर के जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या रखते हैं, रिटेन रखते हैं। लेकिन जब आपने कंपाउंड को पढ़ा था, आपने बोला था ये जो कंपाउंड होता है ये दो एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। जब केमिकल कॉम्बिनेशन से बन जाता है तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, टोटली चेंज कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को टोटली चेंज कर देते हैं, नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं किसकी, कंपाउंड की। लेकिन मिक्सचर के केस में क्या होता है, मिक्सचर के केस में जिन कंपोनेंट ने मिक्सचर बनाया होता है उनकी प्रॉपर्टी रिटेन रहती है। तो आपके जो सॉल्यूशन है ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें पार्टिकल की प्रॉपर्टी रिटेन रहती है, इनके कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी होती है ये रिटेन रहती है। लेकिन होता क्या है, ये जो पार्टिकल होते हैं इस तरह से मिक्स होते हैं कि आपको नजर नहीं आते, आपको अपनी आंखों से भी नजर नहीं आते, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप ले लो उससे भी नहीं आते, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आते। सो द पार्टिकल्स कैन नॉट बी विजिबल एंड फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। और ये क्या बना देते हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर बना देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, आपके पास हो आपका वाटर, मैंने ले लिया वाटर,
ये मैंने लिया वाटर। अब मैं इस वाटर में क्या करूंगा, मैं इस वाटर में मैंने ये वाटर लिया, इस वाटर में क्या काम किया, इस वाटर में मैंने साल्ट डाल दिया। अब मैंने इसमें साल्ट डाल के इसको क्या किया, मिक्स किया, फिजिकली मिक्स किया। अब जब मैंने साल्ट के पार्टिकल को वाटर में मिक्स किया ना, तो ये क्या हो गए, ये टोटली इसमें क्या हो गए, मिक्स हो गए। मतलब कि आपकी जो कंपोजिशन है सारी की सारी ऊपर से लेकर नीचे तक सारी की सारी जो कंपोजिशन है इसकी क्या सेम हो गई। सारी की सारी कंपोजिशन ऊपर से लेकर अगर नीचे तक सेम है तो ये आपका मिक्सचर जो है किसका, वाटर का और साल्ट का, क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। अभी इसके अंदर ब्लैक वो डार्ट नजर आ रहा है, ये थोड़ी इंप्योरिटी थी किसमें, साल्ट में। तो आपका साल्ट और वाटर का जो मिक्सचर होगा इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। अब ये जो सॉल्यूशन होता है इसके पार्टिकल कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे, आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल दिखाई नहीं देते। अब अगली बात कर लेते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका जो साइज होता है, द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, उनका डायमीटर 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। अब अगर कोलाइड की बात कर लें, कोलाइड का ले लेते हैं दूसरा पॉइंट। अब कहते हैं कोलाइड में भी क्या होता है, कोलाइड में भी आपके जो कंपोनेंट ने कोलाइड बनाया होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं, लेकिन वो इस तरह से मिक्स हुए होते हैं वो भी आपको आंख से नजर नहीं आते और ना ही ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नजर आते। लेकिन अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लोगे तो कोलाइड के पार्टिकल आपको क्या नजर आएंगे, आपको विजिबल नजर आएंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, किसकी, मैं एग्जांपल ले लेता हूं कोलाइड की। कोलाइड में एग्जांपल ले लेता हूं मैं मिल्क की। किसकी एग्जांपल लेता हूं, मिल्क। मैं ले लेता हूं जी मिल्क। मैंने लिया जी मिल्क, ये है आपके पास मिल्क। अब ये जो मिल्क है ना, इस मिल्क के अंदर भी जो पार्टिकल है ना वो अपनी प्रॉपर्टी को तो रिटेन रखेंगे, उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसमें से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ना, किसको, आपके घी को, आपके लिपिड्स को इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपके जो इस कोलाइड के पार्टिकल्स हैं, ये आपके कोलाइड्स के पार्टिकल आपको अपनी आंख से नजर नहीं आ रहे, मुझे भी नहीं नजर आ रहे, मैं भी देख रहा हूँ, नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से देखें फिर भी नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं क्या काम करूं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लूं, उससे इसको जूम करके देखूं तो इसमें मुझे पार्टिकल नजर आएंगे। तो कहता है कि जो कंपोनेंट होते हैं आपके कोलाइड के वो आपको आपकी आंख से, नेकेड आई से नजर नहीं आते और ना ही ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, लेकिन नजर किससे आते हैं, आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। अब बात कर लूं मैं सस्पेंशन की। अगर मैं बात करूं सस्पेंशन की, द पार्टिकल्स रिटेन देयर प्रॉपर्टी। ये हर पार्टिकल जिन्होंने कंपोनेंट जिन्होंने सस्पेंशन बनाया होता है ये अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं, लेकिन ये जो कंपोनेंट होते हैं ये आपको विजिबल होते हैं थ्रू नेक्ड आई और थ्रू आपका ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से। आपके जो सस्पेंशन के पार्टिकल होंगे आपको अपनी आंख से भी नजर आएंगे और किससे नजर आएंगे, आपको आपकी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी नजर आएंगे। अब मैं क्या काम करूं, अब अगर मैं बात करूं किसकी, अब सस्पेंशन की एग्जांपल ले लूं, मैं ले लेता हूं वाटर। मैंने वाटर लिया, इस वाटर में मैं डाल देता हूं किसको, हल्दी को डाल देता हूं, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है किसका, हल्दी को वाटर में डालने का। तो मैं ट्रेंड को फॉलो करता हूँ। तो जूम करिएगा जी, तो मैं भी प्रैक्टिकल कर लेता हूँ जी। वाटर में किसको डाल देता हूँ, हल्दी को डाल देता हूँ। आपने जूम किया हुआ है तो देखें जी, ये मैंने डाला किसमें, वाटर में डाला, ओए कमाल है। तो मैंने डाल दिया किसको, हल्दी को डाल दिया किसमें, आपके वाटर में डाल दिया। आज जब मैंने हल्दी को वाटर में डाला
तो ये जो हल्दी के पार्टिकल्स थे ये मुझे अपनी आंख से नजर आ रहे हैं, मतलब कि आपके जो पार्टिकल्स होते हैं आपके सस्पेंशन के, जिन्होंने सस्पेंशन बनाया होता है, उनके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि आपको अपनी आंख से क्या होते हैं, नजर आते हैं, और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी नजर आ सकते हैं। सो कोलाइड के पार्टिकल का जो साइज होता है ये आपके सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा होता है। द पार्टिकल साइज आर स्लाइटली बिगर देन अ सॉल्यूशन पार्टिकल्स एंड स्मॉलर देन अ सस्पेंशन पार्टिकल। ये जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं ये आपके सॉल्यूशन से तो बिगर होते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, और ये इनका डायमीटर 10⁻⁻6 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर बात कर लें सस्पेंशन के पार्टिकल्स की, ये मुझे अपनी आंख से भी नजर आ रहे हैं, होते भी बड़े, सॉल्यूशन पार्टिकल और कोलाइड के पार्टिकल से ये क्या होते हैं, बिगर होते हैं, और इनका जो डायमीटर होता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होता है। द पार्टिकल आर क्वाइट बिगर एंड साइज इज 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो ये था आपके पास किसकी एग्जांपल, ये एग्जांपल थी सस्पेंशन की एग्जांपल थी। अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, साथ साथ सॉल्यूशन को भी देखेंगे, चेक करेंगे। अगले पॉइंट की तरफ अगर मूव करें, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। अगर वो छोटे होते हैं तो वो फिल्टर पेपर से भी पास कर जाते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन को लूं, सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास करूं तो सॉल्यूशन के पार्टिकल फिल्टर पेपर से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। एक होता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, एक होता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से भी पास कर जाएंगे और किससे भी पास कर जाएंगे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी पास कर जाएंगे। लेकिन अगर बात कर लूं किसकी, कोलाइड की, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, द पार्टिकल आर स्मॉल एंड पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। अब जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं ये होते हैं स्मॉल और पास कर जाते हैं किसमें से, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से। अगर मैं ले लूं क्या, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, तो उसमें से आपके कोलाइड के पार्टिकल पास नहीं कर सकते। तो मैं ये पॉइंट बता सकता हूं आपको कि द पार्टिकल आर स्मॉल एंड पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट पास थ्रू द अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब मैं बात कर लूं किसकी, सस्पेंशन की। इस सस्पेंशन के पार्टिकल इतने बड़े होते हैं एंड नॉट पास इवन थ्रू अ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। इतने पार्टिकल बड़े होते हैं कि ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से भी पास नहीं करते। इतने बड़े पार्टिकल हैं जो आपको दिखाई भी दे रहे हैं, तो क्या वो फिल्टर पेपर से पास करेंगे, नहीं करेंगे। तो ओके, अगले पॉइंट की तरफ चले जाते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन का अगला पॉइंट। कहते हैं the particle of the solution are not scattered the beam of light passing through them। अगर मैं ले लूं सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में मैं क्या काम करूं, इस सॉल्यूशन में से मैं लाइट की बीम ऑफ लाइट को इसमें से पास करूं। अब अगर मैं बीम ऑफ लाइट को इसमें से पास करूंगा तो क्या होगा, तो ये लाइट को स्कैटर्ड नहीं करेंगे। लाइट को स्कैटर्ड करने का मतलब होता है ये लाइट को डिस्पर्स नहीं करेंगे। मतलब अब मैं करता क्या हूं, मैंने लिया सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में से मैंने किया लाइट को पास। तो मैंने जब इस सॉल्यूशन में से लाइट को पास किया तो जूम करके दिखाएं कि आपके जो बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट को ये क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को ये स्कैटर्ड नहीं करते। मतलब ये था आपका सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, लाइट, बीम ऑफ लाइट को पास किया। तो जब मैंने बीम ऑफ लाइट को पास किया है, बीम ऑफ लाइट लो, आप लाइट लो और इसमें से उस बीम ऑफ लाइट को पास करो। जब मैंने इसमें से पास किया तो ये जो सॉल्यूशन था इसने लाइट को स्कैटर्ड नहीं किया। तो मैं बोल सकता हूं आपका जो सॉल्यूशन होता है ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड नहीं करता, मतलब डिस्पर्स नहीं करता, उसको फैलाता नहीं है, बल्कि पास करवाता है। जिस तरह से वो आई होती है उसी तरह से पूरे सॉल्यूशन में से जा रही है। तो मुझे तो नजर आ रही है, यहाँ पे कहीं भी डिस्पर्स होती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ से इंटर कर रही है, वहां से लीव कर रही है, तो पता लग रहा है कि ये लीव करके यहाँ से जा रही है, मूव करके सामने बोर्ड पे नजर आ रही है। तो लाइट को स्कैटर्ड ये नहीं कर रही है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं कोलाइड की, अगर मैं ले लूं कोलाइड को ले लूं, मैंने ले लिया कोलाइड।
अगर मैं कोलाइड को ले लूँ, द पार्टिकल ऑफ द कोलाइड स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम। अगर मैं कोलाइड को ले लूँ, इसमें से क्या काम करूँ, बीम ऑफ लाइट को पास करवाऊँ। जब मैं बीम ऑफ लाइट को पास कराऊंगा, ये जो कोलाइड होगा ये आपका क्या काम करेगा, स्कैटर्ड करेगा। किसको, बीम ऑफ लाइट को। जैसे है अभी देखो, ये था आपका कोलाइड, इसमें से मैंने बीम ऑफ लाइट को पास किया, देखो इसने बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड कर दिया, फैला दिया है, और देखो इसके अंदर से मूव भी नहीं करे। तो इसने बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर दिया, देखो वहां पे फैली हुई नजर आ रही है, आपको भी नजर आ रही है बीम ऑफ लाइट, तो मुझे तो नजर आ रही है, तो मान लो स्कैटर्ड कर रहा है, आप भी देख लो। तो ये बीम ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो क्या काम करते हैं आपके कोलाइड के पार्टिकल, द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम। जब इनमें से लाइट पास करती है तो उसको क्या कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं। और इस प्रॉपर्टी को कोलाइड की क्या बोला जाता है, टिंडाल इफेक्ट। इसको क्या बोला जाता है, टिंडाल इफेक्ट बोला जाता है, कि जब भी आप क्या काम करते हो, बीम ऑफ लाइट को पास करते हो तो क्या करती है, लाइट को स्कैटर्ड कर देती है। अब अगर बात कर लें किसकी, सस्पेंशन की। अब जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं ये भी क्या काम करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। यानी मैं क्या काम करूं, सस्पेंशन ले लूं, सस्पेंशन लिया। अब जब मैंने सस्पेंशन लिया, इसके पार्टिकल्स इसमें से मैंने क्या काम किया, बीम ऑफ लाइट को पास किया। जब मैंने बीम ऑफ लाइट को पास कर दिया, देखो इस आपके सस्पेंशन के पार्टिकल्स ने इस बीम ऑफ लाइट को क्या कर दिया, स्कैटर्ड कर दिया, फैला दिया। जिस तरह से आई हुई थी उस तरह से आगे मूव करने नहीं दिया, इसने बीम ऑफ लाइट को क्या कर दिया, स्कैटर्ड कर दिया। तो मैं बोल सकता हूं आपके जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करता हूं। अब ये जो सॉल्यूशन में आपके इन अ सॉल्यूशन द पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन आर नॉट स्कैटर्ड डाउन आफ्टर अ टाइम। जिन पार्टिकल्स ने सॉल्यूशन बनाया होता है, वो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व हुए होते हैं, और अगर मैं उसको काफी देर के लिए छोड़ भी दूं, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर्ड, वो सेटल डाउन नहीं करते, मतलब उसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठते, बल्कि वो क्या काम करते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं। किसमें, आपके पूरे के पूरे सॉल्यूशन में। अगर मैं बात कर लूं किसकी, कोलाइड की, इसके पार्टिकल्स भी द पार्टिकल्स आर नॉट सेटल डाउन आफ्टर अ टाइम। कुछ देर छोड़ दूं मैं मिल्क को, अब मैंने मिल्क को काफी देर से छोड़ा हुआ है, इसके जो पार्टिकल्स है नीचे बैठ नहीं रही है, तो पार्टिकल ऑफ द कोलाइड कैन नॉट बी सेटल डाउन आफ्टर अ टाइम। लेकिन अगर मैं बात कर लूं किसकी, सस्पेंशन की, अब आपके जो सस्पेंशन होते हैं इसको तो थोड़ी देर छोड़ा तो इसके पार्टिकल्स क्या हो गए, नीचे बैठ गए। तो मैं ये बोलता हूं आपके जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, अगर इनको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसके जो पार्टिकल्स होंगे नीचे क्या कर जाएंगे, आके बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो आपके जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, थोड़ी देर बाद आगे रेस्ट करने नीचे बैठ जाते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल की बात कर लूं किसकी, आपके सॉल्यूशन की, कोलाइड की और सस्पेंशन की। अब आप साल्ट लो या आप शुगर लो, आप उसको डिसॉल्व कर दो किसके अंदर, वाटर के अंदर। ये किसकी एग्जांपल होगी, ये एग्जांपल होगी आपकी किसकी, सॉल्यूशन की। अब और एग्जांपल हो सकती है, हाँ आपकी इंक ले लो, पेन की इंक ले लो, उसको उसका जो ड्रॉप हो उसको वाटर के अंदर डाल दो, तो क्या होगा, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा, वो जो मिक्सचर बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, सॉल्यूशन बोलोगे। अब बात कर लेते हैं कोलाइड की। अगर आप मिल्क ले लो, अभी लिया था, वो किसकी एग्जांपल है, कोलाइड की। आप स्टार सॉल्यूशन ले लो, जब स्टार सॉल्यूशन लोगे वो भी किसकी एग्जांपल है, कोलाइड की एग्जांपल है। आप सिर्फ इंक ले लो, अब गौर से सुने, सिर्फ इंक ली, इट इज द एग्जांपल ऑफ कोलाइड, लेकिन अगर उस इंक को आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये वाला पॉइंट याद रखना। फिर आप ब्लड ले लो, फिर आप जेली ले लो, फॉग ले लो और स्मग ले लो, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल है, आपके कोलाइड की एग्जांपल है। अगर सस्पेंशन की एग्जांपल की बात कर लूं, आप पेंट ले लो, जो घरों में पेंट नहीं करते वो ले लो। अब जब भी कोई भी पेंट करने वाला आता है ना, तो वो सबसे पहले क्या काम करता है, पहले कोई चीज लेता है, लेके उस पेंट को मिक्स करता है। क्यों, क्योंकि जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे बैठे हुए होते हैं, तो वो पहले उसको मिक्स करता है, करके फिर पेंट करता है ना। तो पेंट किसकी एग्जांपल आती है, आपके सस्पेंशन की। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एग्जांपल होती है किसकी, आपके सस्पेंशन की। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होती है, आप क्या काम करते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या काम करते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, किसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है ना, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। ये इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसलिए बोला जाता है, इसका जो कलर होता है वो मिल्क की तरह का होता है, ये मिल्की क्लाउडी लिक्विड की तरह का होता है, इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोला जाता है। फिर आप आटे को ले लो, फ्लोर को ले लो, उसको वाटर में मिक्स कर दो, वो भी किसकी एग्जांपल है, आपके सस्पेंशन की। फिर हल्दी ले लो, उसको किसमें डिसॉल्व कर